मसला ये है कि क्या होने जा रहा है। तो आखिरी ऑप्शन जो उनके पास बचती है वो फाइनेंशियल एमरजेंसी। 3 साल से फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई। मौजूद जज साहिबान पे इल्जाम लग रहे हैं ना, ऑडियोज भी आ रही है। फुल बेंच बनाने मसला क्या है, वो यही क्लेम करती है ना कुछ जज इनके साथ है, कोर्ट को अपने मामले में कोई इंटरवीन करे तो कोर्ट से बर्दाश्त नहीं। जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे ना उसमें कम से कम 5 लोग रुकनी बेंच। फौज और अदलिया में अगर फटा हो गया तो मुक्का जो है वो किसका बड़ा है। इमरान खान साहब को भी थोड़ा बैकफुट पे जाना पड़ेगा। खान साहब खुद उस जिगर पे लेके जा रहे हैं कि मुल्क में हालात ऐसे हों कि मार्शल आसिम मुनीर साहब डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते हैं और वो मार्शल लॉ लगाने के हक में ज़ाती तौर पर हक में नहीं। सच कप में खुशामदीद। आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास हबीब राना। मेरे साथ मौजूद हैं हसन नकवी। हसन, अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ब्रदर जजेस हैं वो आपस में पता नहीं क्या उसको कहेंगे लड़ पड़े हैं, वहाँ पर वॉल्ट हो गया है, क्या हो गया है। आज जो है नहीं, लड़ाइयाँ जस्टिस उनकी पहले भी होती थी, अब वो मंजरे आम पे आने लग मंजरे गई। आम पर आ रही हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कल की अपने कुछ रिमार्क्स के बारे में क्लैरिफिकेशन दी और उन्होंने कहा है कि वो जो फैसला आया था जिसमें कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया था कि वो 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि भाई वो 4-3 का ही फैसला था, यानी 4-3 की मेजोरिटी से उस पटिशन को रद्द कर दिया गया था, मुस्तरद कर दिया गया था। और उन्होंने कहा कि जब एक फैसला हुआ ही नहीं, जब एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट निकला ही नहीं, वो इलेक्शन उनका कमीशन ने उनका कैसे कहना है कि क्लैरिफाई? वो 4-3 वाला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने क्यों डेट दी और सदर पाकिस्तान ने क्यों डेट दी। लेकिन जब आपने मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स सुने उसके बाद? वो उसके बाद कहते हैं कि अब अक्सर अकलियत जो है अपने आप को खुद अक्सरियत कहने लग जाए तो ऐसे तो नहीं होता। मतलब वो आपस में एक दूसरे नोक झोंक जारी रही आज की कमाल कार्रवाई में। कमाल खेल जो है ना वो चल रहा है। इस तरह के ना बच्चे आपस में ना वो कर रहे होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब मामला ये है कि केस तो चल रहा है, केस तो वहां पर सुना जा रहा है और ये बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है या नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट आगे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं और इस दौरान ये भी हुआ है कि जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं इरफान कादर साहब, वो ही अपीयर्ड एज इलेक्शन कमीशन लॉयर और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप उनको रिप्रेजेंट और नहीं कर उन्होंने कहा सकते। जी अब ये भी हमें क्या इलेक्शन कमीशन को कोर्ट से पूछना पड़ेगा किसको वकील करें किसको ना करें। हाँ, और तो ये वो जा चुके हैं कोर्ट से। जी जी। उन्होंने ही वेंट आउट कोर्ट। अब मसला ये है कि क्या होने जा रहा है। देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि भैया आपने उसी तारीख में इलेक्शंस करवाने हैं, यानी फिर उसी बता तनख्वाह मैं में आपको काम बताता हूँ, करना है। मैं बताता हूँ फिर क्या होगा। और दूसरा ये है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा। जी। तो क्या खबर है, बताएं। खबर हमारे पास ये है कि जी एक तो बिल वो आ गया। देखिए हम्म। आपने बिल, अभी हम उस पर बात करते हैं, लेकिन जो खबर ये है कि अगर ये जो बेंच है अगर फैसला करती है कि इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर में नहीं होंगे बल्कि ये 30 अप्रैल को ही होंगे, हम्म। तो जो गवर्नमेंट है और हमारे मुल्क के जो अहबाब हैं जो फैसले करते हैं पावर कॉरिडोर्स में, ये इस पर गुफ्त व शनीद भी हो रही है और इस पर सीरियसली गौर किया जा रहा है हम्म। कि मुल्क में फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा दी हम्म। जाए। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लग जाएगी तो ये जो बेसिक राइट्स और ये सारी बातें हो रही हैं वो सब भी तब उन दिनों में तो नहीं होती, सारे सर्व हो जाएंगी और चीज़ें हो जाएंगी। तो वो इसी तरीके से इलेक्शन को अगर अगर आखिरी ऑप्शन इलेक्शन मतलब होना नहीं, हम्म। वो जो फैसले कर चुके हैं इदारे और हमारे ये गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो फैसला कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो हम्म। कहते हैं कि जी एक तो सेंसस मुख्तलिफ है, वो जैसे हम पहले ही बात करते रहे, हम्म। और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। मतलब 2 सूबों के इलेक्शन और सेंसस पे हो रहे होंगे और 3 जगह के कौमी असम्बली के और बाकी 2 पे और सेंसस पे हो रहे होंगे। साथ में जो पुलिस है वो और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, मरदमशुमारी में इन्वॉल्व है, अभी आटा स्कीम चल रही है इसमें इन्वॉल्व है। और उनके जैसे नफरी पे हमने बात की थी, फौज से जब भी रिक्वेस्ट की गई थी फौज ने भी कहा है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है। हम्म। तो उनके पास भी अपनी रीजंस हैं कि जी। अदालतों ने भी मना किया कि हम नहीं हाँ, आपको दे सकते लोग। ये वही वही कह रहे हैं ना, सब नहीं हम्म। मना किया। वो हमने जो सब डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम में कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस्टीज भी बड़ी जबरदस्त आई थी। हम्म। तो बात ये है कि वो जब सोच चुके हैं कि नहीं करना तो वो आखिरी हद तक जाएंगे वो भी रोकने के लिए। तो आखिरी ऑप्शन जो उनके पास बचती है वो फाइनेंशियल एमरजेंसी बचती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आ जाए, ये हम्म। जो बिल पेश किया गया है ये हम्म। बिल तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम पहले भी हम जैसे बात करते हैं और दीगर कानूनी माहिरीन जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स हैं वो सबका ये कहना है कि ये हमारे मुल्क में जब जमहूरी जमहूरी निज़ाम है ना, तो जमहूरी निज़ाम जब बाकी इदारों में है, भाई आर्मी चीफ भी कोर कमांडर्स की मीटिंग बुलाते हैं, उसमें फैसले होते हैं। गवर्नमेंट में अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं या इवन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो बेशक फैसला इमरान खान का होगा साहब, कहा क्या जाता है कि फैसला किसका है? काबीना का। काबीना का। तो गवर्नमेंट ये कैसे हो सकता है? साकिब निसार साहब ने बता दिया हुआ है कि गवर्नमेंट इज काबीना, प्राइम मिनिस्टर कोई फैसला नहीं कर लेकिन सकता। साकिब साहब साहब खुद जो मतलब माशाल्लाह अच्छे काम करते रहे, उन्होंने 2018 में इस जजमेंट में मंजूरी शाह साहब ने लिखा है कि उन्होंने 3 महीने में को 3200 मोटो नोटिस दे दिए थे।
तो जैसे मिस यूज होता रहा है माजी में, इसकी हमें ज़रूरत है कि ये कानून बहुत अच्छा है कि आपने उनकी एक ही बंदे को देखिए, वन मैन शो चल रहा है ना, मतलब उनकी मर्जी है। अगर फर्ज करें मुझे वकास वहीब राना साहब पसंद नहीं है किसी वजह पे, बेशक मैं बहुत अच्छे वकास वहीब राना साहब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, मेरी उनसे लगती है, पता नहीं मैंने उन्होंने मुझे कुछ चोरी कर लिया होगा या कुछ किया होगा, तो मैं वकास वहीब राना साहब को किसी, अब ये क्या कर रहे थे, मोअज़्ज़ज़ उमर ताब बंडियाल साहब हैं, बड़े अच्छे जज हैं, चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, ये पिछले 1-1.5 साल में ऐसे कर रहे थे कि बहुत सारे बेंचेज जो फॉर्म कर रहे थे, उसमें जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो होते ही थे, बेशक उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स थी। अभी जब भी तो एक कानून लाया जा रहा है कि किसी एक हाथ बंदे के हाथ में इस तरह ना हो मुल्क के, अब ये और ये भी कहा, इसमें ये चीज़ भी है कि जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे ना, उसमें कम से कम 5 लोग रुकनी बेंच हो। इस तरह भी आपको पता है कि इसके अपील का हक भी दे दिया गया है। अच्छा, इसमें एक जो पिछले केसेस है ना, जिसमें पहले सो मोटो में जैसे नवाज शरीफ साहब के फैसला या यूसुफ गिलानी के खिलाफ हुआ था, तो उसमें वन टाइम अपील का हक उनको पिछले केसेस में भी दिया जा रहा है। ये आज ये अभी नई अमेंडमेंट हुई है, तो उसमें जो है ये है कि अगर इमरान खान, ये नवाज शरीफ साहब या यूसुफ गिलानी साहब भी अपील करना चाहेंगे, जहांगीर तरीन भी जहांगीर सिंह भी कर सकते हैं, तो वो 1 महीने का टाइम उनके पास है कि अपील कर ले। ये वन टाइम है और विजन, वन टाइम विजन के तहत दी जा रही है। बाकी लोग ज़ाहिर कर सकेंगे, लेकिन ये पुराने केसेस में 1 महीने का टाइम है कि वो अपील दायर करें। तो मेरे ख्याल में अगर हम, जिस तरह हमारी माहिरीन से बात भी हुई, बिल अच्छा है, लेकिन इस वक्त जैसे हमारे मुल्क की पोलिटिकल टर्मोइल है और हर कोई एक दूसरे दस्तों गिरेबान है, इस वक्त ये, हालांकि ये बिल कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए था, मतलब ये शायद इमरान खान साहब भी इसका साथ देते अगर ये, लेकिन इस वक्त हमारी जैसी वॉलेटाइल सिचुएशन है, उसमें ये चांस है कि ये बिल जो है वो, जैसे अब बातें शुरू भी हो गई हैं, इसको ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको, ये कोर्ट जो है कंट्रोवर्शियल बन वो, जाएगा हाँ, और कोर्ट कोर्ट भी में जाएगा इंटरवीन तो कर वो सकता है। प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, इसमें मसला पता क्या है, मसला ये है कि 3 साल से फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई। वही है ना, तो आप जो जजेस हैं उसकी, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उस पर एक अजीब किस्म की जो है ना वो सियासत होती है। यहाँ पर लेन देन होता है कि जी कौन सा जज ऊपर लाना है, कौन सा जज नहीं आना। इस पर भी जो है ना वो, आई थिंक इस बिल में कोई मेंशन है, मेरा ख्याल है। तो विकास और साहब आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे ये बताएं, अगर इतनी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो रही हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे हम्म इल्ज़ाम लग रहे हैं ना, ऑडियोज भी आ रही हैं, अब नज़र आ रहा है कि टिल्ट नज़र आ रहा है, हम्म कुछ क्लेम करते हैं कि उनकी तरफ टिल्ट है, कुछ क्लेम करते हैं कि इन जजेस का उनकी तरफ टिल्ट है। तो फुल बेंच बनाने मसला क्या है? अगर फुल बेंच बना के कंट्रोवर्सीज दूर हो सकती हैं और ये सेटिस्फाइड हो सकती हैं, तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस बना देना चाहिए। फिर आप देखें वो जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी साहब मौजूद जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एप्लीकेशन आई, रेफरेंस दायर हुए, उस पर कुछ हुआ अभी तक? आपने देखा, सुना है कुछ हुआ? हाँ, नहीं, वो देखे ना, वो टेकअप नहीं होती, तो यही वो मामला अब इसी है पे मुझे जिसको। बताएं, फिर मरियम नवाज, या मैं किसी के साथ नहीं हूँ, हम्म हम जहर बीइंग जर्नलिस्ट, हम तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर उनको आप मौका देते हैं ना, जो हम्म आपके मुखालिफिन है वो ये पॉइंट रेज कर सकते हैं कि भाई अब ये देखें, वो यही क्लेम करती है ना, कुछ जज इनके साथ हैं, वो और मौजूद जज साहबान के नाम लेती हैं, तो आप जब उनको फेवर एक तरह दे रहे होंगे, तो लोगों को मौका मिलता, सजीव से आपको कंट्रोवर्सी को खत्म करना चाहिए। अगर लार्जर बेंच बना देते हैं, और अब ये देखें ना, अब ये फिर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, वो 4-3 कह रहे हैं वो कोर्ट के अंदर ही लड़ रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हमारा जाती मामला है, कभी कह रहे हैं जाती मामला नहीं है। अब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जो हमारी अंदर की चैम्बर्स की बात है वो नहीं आनी चाहिए। भैया आपने इसको, अगर आपने अंदर ही रिजॉल्व कर लिया होता इशू, अपने जजेस की बात सुनी होती, रिलीज कर दी। अच्छा, अब इसमें देखें ना, मसला ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो तो देखें पोलराइज इतनी सोसाइटी है हमारी कि उसमें यहाँ तो कोई इधर है, यहाँ कोई इधर है। ये जो बीच में होता है उस बंदे का तो पता ही नहीं चलता ना, तो वो क्योंकि पोलराइजेशन इतनी हो गई हुई है, तो वो तो एक मसला अपनी जगह कायम है। दूसरा मामला ये है कि पावर कहाँ किसके पास होगी। ये पहले होता रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट, जो इसको हम कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट, वो होती थी फौज। फौज के साथ जो है ना इन पार्टनरशिप अदलिया होती थी। पहली जो दफा भी हमारे मुल्क में नजर आ रहा है कि जो फौज और अदलिया एक पेज पे नहीं है। जो भी फौज करती थी ना, अदलिया उसका साथ दिया बेशक करती वैसे थी। ही तो एस्टेब्लिशमेंट ये होती थी, फिर ब्यूरोक्रेसी भी उसमें आ जाती है, मीडिया भी उसमें आ जाता है, ये सब मिलके एक तरह से ना वो फिर एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। अब ये प्रॉब्लम हुआ है कि जब से ये इन्होंने न्यूट्रल होने का फैसला किया ना फौज ने, और कहा जी हम न्यूट्रल हैं, वो न्यूट्रलिटी जो है ना, वो कह लें कि इस मुल्क को बड़ी महंगी पड़ी है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि फौज इतना इन्वॉल्व थी, पावर जो है उनसे ड्राइव की ऐसे ही। जाती थी। जब उन्होंने पावर छोड़ी है ना, उन्होंने कहा जी हम नहीं ये काम कर रहे, तो जिस जिसके हाथ में पावर आई है ना, उसने उसको वो पकड़ने की कोशिश की है। इस वजह से ये जो आप नई बिगाड़ कीचड़ देख बननी रहे हैं शुरू हो ना, गई है। वो इतना बिगाड़ आया है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है वो 63A वाले फैसले जी से, ऐसे ही है। जहां पर कि एक अजीबो गरीब फैसला दिया गया और कहा गया कि आयन में जो चीज नहीं लिखी हुई वो हम बताते हैं कि वो क्या है, और वो कहा गया कि जी वोट काउंट ही नहीं होगा, हम्म। पड़ जाएगा पर काउंट नहीं होगा। ये
ये जो पावर है ना, ये इक्विलिब्रियम जो है ना, अब वो ठीक होना है। या तो ये वापस रहेगी फौज के साथ, या फिर ये जुडिशरी और फौज शेयर करेगी, या ये पार्लियामेंट के पास जाएगी। इसका जो इस पावर का जो मंबा है ना, जो सोर्स है, वो पार्लियामेंट होनी चाहिए, बेशक क्योंकि ऐसे ही अवाम जो है वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब चुनती है करती है ऐसे ही। और वो भेजती है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट अगर कोई काम करती है, वहां से पावर लेकर चली जाती है, तो वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि तो कहा साहब सस्टेनेबल ये है। जो बिल आया इसकी वजह भी यही है ना लाने की, क्योंकि होता हाँ। ही है ये सुमो मोटो पावर्स जब यूज करते हैं, इफ्तिखार हम्म। चौधरी साहब के जमाने से ही शुरू हुआ, हम्म। ज्यादा एक्टिवली यूज हुआ, उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव मामला में मुदाखलत शुरू हो जाती है ना। बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ द डे फर्स्ट टाइम वकास साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, हम्म। आप गवर्नमेंट कर रहे हैं, आप डे टू डे डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि आप आवाम मुंतखब नुमाइंदे हैं। हम्म। लेकिन अगर कोर्ट इंटरवीन करने लग जाएगी, अब हम्म। देखिए ना, कोर्ट को अपने मामले में कोई इंटरवीन करे तो कोर्ट से बर्दाश्त नहीं हम्म। होता। आप उनके मामलात में, जो हुकूमत वक्त होती है उसके मामलात में इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने से इंटरवीन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो पार्लियामेंट अगर इस टाइम अपने आप को असर्ट नहीं करती, और वो इतने वीक हैं कि उनकी असर्शन जो है वो इस तरह लगता है मजाक है, हवा में है, तो लेकिन अगर ये कामयाब नहीं होते ये करने में, और वो फौज को भी ये नहीं समझाने में कामयाब होते हैं या कहने में कामयाब होते हैं कि भैया हम पावर रखेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे। अदलिया भी अदलिया की भी अगर वो ये नहीं समझाने में कामयाब होते हैं कि आप जो है वो हमें सपोर्टिंग रोल में रहेंगे, पावर हमारे पास रहेगी, हम ओवरसाइट रखेंगे। देखें, अमेरिका में आप चले जाएं, वहां पर जो कांग्रेस है उसका एक इतना कमाल रोल है कि वो रेगुलेट करती है, वो हियरिंग्स करती है, वो जिसको चाहते हैं वो बुला लेते हैं। हमारे सिस्टम में भी ये चीजें मौजूद हैं, कमेटीज हैं, उनके पास पावर्स हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि सियासतदान जो है ना, वो इतने वो नहीं है, उनमें दमखम नहीं होता, वो डरते बहुत हैं। और माजी में होता ही रहा एग्जाम्पल है भी है ना कि जो सब डंडा है ना, हाँ। वो लेकर बैठे होते हैं आर्मी चीफ इस तरह के, वो हिलने भी नहीं देते। और साथ तो उनको जुडिशरी सपोर्ट होती थी तो पॉलिटिशियन जुडिशरी बिल्कुल की दबे सपोर्ट हुए थे। होती थी, लेकिन अगर ये ना हुआ, अब अगर पार्लियामेंट सुप्रीम ना करार पाई, तो फिर इस मुल्क में अनारकी है। क्योंकि ये देखें, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना, ये कहना आसान है, देखिए इट्स रियली इज नॉट एन ऑप्शन। मतलब क्या उसमें इतने प्रॉब्लम हो जाते हैं, आईएमएफ कहेगा यार तुम लोगों ने क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है, हम नहीं आपके साथ वो आयशा आगे गौस कुछ कर पाशा रहे। ने भी कहा भी है ना, आज की जो हम्म। स्टेटमेंट है वो कह रही है कि हमसे मतलब मुतमिन नहीं हो रहे ना वो। हाँ, तो देखें, जब बात आ जाए ना फड्डे पे, हम्म, कुछ लोग कहते हैं कि जी देखें, फौज और अदलिया में अगर फड्डा हो गया, तो मुक्का जो है वो किसका बड़ा है। तो उन्हीं के ही उनको बड़े हैं। ये नहीं समझ आती कि ये जो जमहूरी मुल्क होते हैं ना, माशा इसमें मसला ये होता है कि जुडिशरी हो या वकील ये हो, साबित चाहे मीडिया हो, सियासतदान हो, जब फड्डा हो जाता है ना, तो फिर एक वो जमहूरी मामले में जब चीज जाती है ना, कि कुछ ना कुछ तो राइट्स होते हैं लोगों के, कर वो फिर जो फड्डा है ना, वो फिर लंबा चलता है, और आमतौर पे जीत उसी की होती है जो माइट इज राइट। नहीं, माइट इज नॉट राइट। मतलब देखें, इस मुल्क में इतने मार्शल लॉ लगे हैं, अगर यही मामला होता तो फिर वही चीजें चल रही होती हैं, लोग स्ट्रगल करते हैं इन चीजों के खिलाफ ना। तो ये अथॉरिटी वो उस तरह की नहीं चलेगी, जमहूरी मामला ही चलेगा। इन सबको बैठना पड़ेगा, दे मस्ट सिट डाउन एंड डिसाइड फॉर देमसेल्व्स कि इन्होंने क्या करना है, वरना इस मुल्क में बिल्कुल ये अनारकी का आपकी बात बिल्कुल माहौल सही है, होगा। पॉलिटिक्स पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप को लेने चाहिए। इमरान खान साहब को भी थोड़ा बैकफुट पे जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ द डे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जब होती है तो आप जो है आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक टेबल पे जब तक ये नहीं आएंगे चीज़ें सॉर्ट आउट में इनको ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब देखें अभी ये जिस तरह पावर की क्लैम्प की जा रही है, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि उनको सो मोटो का इख्तियार, वो मिस यूज़ होती है चीज़ें। तो अब इनको खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे, जैसे आपने कहा अब इनके पास मौका है एक बार दोबारा पार्लियामेंट, क्योंकि सुप्रीम है, तो वो अब अपनी पावर और चीज असर्ट करने का टाइम है कि अपनी दिखा सकेंगे जी पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, पार्लियामेंट से ऊपर कोई नहीं, और सबको इनका फैसला मानना होगा। वो देखते हैं वो हो पाता है या नहीं हो पाता। अब मुझे तो कोई इतनी उम्मीद ओके नहीं ओके, है इस चीज से। नहीं मुझे भी नहीं है, लेकिन आप बात तो हमारी जो है ना आइडियल सिचुएशन तो नहीं हो चाहिए। पार्लियामेंट, ये वाली करंट, आई मीन इट्स टू वीक कि वो ये काम कर सके, लेकिन देखते हैं, उम्मीद उसकी रखते हैं। वजह विकास साहब ये है ना, उसमें देखिए ना जो ऑपोजिशन लीडर है, हम्म। अगर देखिए इमरान खान खुद तो जाते नहीं पार्लियामेंट में, हम्म। जो उनके 20-22 लोगों ने छोड़ा था उसी को ऑपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। तो हम्म। वो सीएस जब तक इमरान खान साहब को, यही तो हम ये सब समझा रहे हैं कि उनको भी, अभी कल मैं एचआरसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ हिना जलानी साहिबा ने भी ये सजेस्ट किया कि जो पार्टी है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पार्लियामेंट में आके, अपने पार्लियामेंट है ना जगह जहाँ पे फैसले होने हैं, वहां पे आए, वहां पर डिस्कस करें, चीजें सॉर्ट आउट करें। अगर इलेक्शन जल्दी भी करने जल्दी कर लें, बाद में करने उसका कोई मैकेनिज्म डिजाइन डिवाइस देखें, करें। खान साहब की पॉलिसी बड़ी सिंपल है,
वो है कि ना खेडांगे ना ना खेडन खेडन देंगे। देंगे, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो इनको नहीं चलने देंगे, किसी सूरत नहीं चलने सर वो इस देंगे। चीज के लिए मुल्क को भी कुर्बान करने को वो तैयार है, वो कहते हैं बस मार्शल मैं आऊं, लॉ को एक्सेप्ट करेंगे, इनको नहीं करेंगे। वो इनको नहीं चलने देंगे किसी ऐसी चीज को। ये आप लिख लें। और खान साहब जो है ना, वो जिस डगर पर वो चल रहे हैं वो सियासत नहीं है, और ना ही वो सियासत में यकीन रखते हैं। तो इस वजह देखिए मैं से आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये विकास देखें, सर एक बार मेरी सुनिएगा। ये जो पार्टीज है ना, ये अपने जहन से, और ये जो लोग हैं ना जो ये कोशिश कर रहे हैं, ये अपने जहन से ये जो खुश फहमी है ना ये निकाल दें। ये बेवकूफाना बातें हैं। आप अगर खान साहब को कहें ना कि सर जी आप जमहूरियत पे यकीन रखें, आप सियासत करें, आप पार्लियामेंट में आ जाएं, ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह आप गाएंगे आगे ना बीन बजा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए मैं एक बात मैं भी विकास साहब कह दूं, आसिम मुनीर साहब का जितना हमें पता है ना, आसिम मुनीर साहब डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते हैं, और वो मार्शल लॉ लगाने के हक में जाती तौर पे हक में नहीं है। मजबूरी कुछ हो जाए, कोई उनको आना पड़े तो थोड़ी देर के लिए शायद आ जाए, लेकिन वैसे नहीं आएंगे। ओ सर रहने दें आप ये बातें। जो है ना, जो आर्मी चीफ आता है ना, ये जो कुर्सी होती है ना, कुर्सी जो भी बंदा आता है, ये इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द कुर्सी। हाँ जी। आप जिस दिन वहां पे बैठते हैं ना, द काइंड ऑफ पावर दैट यू एंजॉय, वो तो बंदा चलता फिरता बंदा जो है ना, वो सिर्फ पावर होती है, बंदा ऐसे ही। खत्म हो जाता है। तो हम्म। ये मतलब सारे इसी तरह ही ऐसे आते ही है। हैं, सारे 90 कहते हैं दिन के लिए मैं आए थे ज्यादा। जियाउल हक, 90 दिन के लिए आए वो थे। देंगे ना बाजवा साहब, वो कह रहे हैं कि जी मैं तो एक्सटेंशन ही नहीं लेना चाहता था, माश मुझे तो एक्सटेंशन जो है वो इसने दिलवाई, नहीं, जियाउल हक उसने को देखिए ना, दिलवाई। जियाउल हक 90 दिन का कह के आए और हाँ, बाद में। और नीयत तो सबकी हाँ, अच्छी होती है, हाँ, बट हालात ऐसे बन जाते हैं, फिर क्या करें। तो वो लेकिन नहीं होना चाहिए वो काम। आई दैट्स एग्री। डेट्रीमेंटल फॉर दिस कंट्री, दैट्स नेवर एक्सेप्टेबल। तो लेकिन आप वो देखें ना, खान साहब खुद उस जिगर पे लेके जा रहे हैं कि मुल्क में हालात ऐसे हों कि मार्शल लॉ लग जाए। सर उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। आज आज के लिए इतना ही। हमने जितनी गुफ्तगू की है, इस पे और गुफ्तगू हो सकती है, बट वो फिर ड्रैग हो जाएगी गुफ्तगू। आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमारे साथ शेयर करें। जमहूर है, आपको अवाम को भी इस बात का हक होना चाहिए कि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, अपने लीडर्स तक ये बात पहुंचा सकें कि वो क्या चाहते हैं सारे मामले में। ये हम बिल्कुल एक क्रॉस रोड पर हैं। जब इस तरह के फड्डे होते हैं तो फिर बड़ी चेंजेस आती हैं, ये कोई आराम से मसले हल नहीं होते। तो अवाम को इसमें हक मिलना चाहिए। आप प्लीज़ अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।